लगातार पहाड़ों में ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय सरकारी विद्यालय है वो बंदी की कगार पर है और बंदी के कगार का कारण सबसे बड़ा ये है। एक तरफ कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं और दूसरी तरफ जो इन दूर दराज के इलाकों में जो शिक्षक हैं वो शिक्षक अपने जुगाड़बाजी में स्कूलों से गायब है। साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूड़ी और इस समय मैं पौड़ी जनपद के कोट ब्लॉक में हूँ और कोट ब्लॉक में एक बेहड़ा खाल प्राथमिक विद्यालय है और इस विद्यालय में कहने को तो दो टीचर हैं और दो टीचरों में से एक टीचर लगभग 2023 से लगातार अवकाशों पर गायब है और कहीं न कहीं वो सीसीएल लेके चाहे वो छुट्टियों पे अटैचमेंट या कहीं न कहीं व्यवस्था पे उसको दिखाया गया है, वो इस विद्यालय से गायब है और वो विद्यालय में नहीं है। वहीं जो दूसरी शिक्षिका है वो भी कहीं छुट्टी पे जब चली जाती है तो अन्य विद्यालयों से यहाँ शिक्षकों को बुलाना पड़ता है और मैं आपको दिखाऊँगा इस विद्यालय को। देखिए, आपको इस विद्यालय को देखिए कि किस प्रकार से ये विद्यालय की व्यवस्था है, कौन यहाँ पे शिक्षक है और साथ ही मैं आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूँ कि जो ये रजिस्टर्ड है, जो इनका उपस्थित रजिस्टर है वो कब से यहाँ पे उसमें उपस्थिति उस मैडम की नहीं लगी हुई है। और इस प्रकार से आप देख रहे होंगे ये छात्र है, ये बच्चे हैं, ये नौनिहालों का भविष्य किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बच्चे जो इनका जो भविष्य है वो किस प्रकार से अंधकार में है। क्योंकि एक शिक्षक इन बच्चों का भोजन की व्यवस्था करे, कि इनको पढ़ाने की व्यवस्था करे, कि किस प्रकार की इनकी व्यवस्था करे और इसके बाद लगातार जो सरकारी शिक्षा जो बंद हो रही है, जब बंद होने की बात होती है उनको तमाम दावे किए जाते हैं इसको पटरी पर लाने के लिए। लेकिन जब ऐसे जुगाड़ू शिक्षक विद्यालयों में होंगे तो कैसे शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आएगी। मेरे साथ यहाँ के जो शिक्षक हैं यहाँ व्यवस्था पे, उनसे बात करते हैं। सर आप नरदेव सिंह गोसाई सर। ये किस विद्यालय से आ रहे हैं? सहायक अध्यापक हूँ मैं सर, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खांडा विकास क्षेत्र कोट से। गुसाई जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये रजिस्टर में है, मैडम का कोई पता नहीं कि मैडम है कहाँ, न यहाँ की एप्लीकेशन यहाँ लिखी है। अब आप भी व्यवस्था पे हैं, जो दूसरी मैडम भी छुट्टी पे, कैसे देखते हैं कि बच्चों का भविष्य किस प्रकार से दिखाई जा सर भविष्य तो अंधकारमय दिखाई दे रहा सर। तो अध्यापक होते तो अच्छी पढ़ाई होती, पठन पाठन की व्यवस्था अच्छी होती। यही कहना है मेरा सर, और कुछ को बोलूं सर। रहा है? मैडम देख रहे हैं कि मैडम यहाँ दिखाई दे रही है, बिल्कुल रजिस्टर पे कहीं नाम ही नहीं उनका है व्यवस्था पे। आप जैसे बता रहे हैं कि ये नहीं है यहाँ व्यवस्था पे, जो सहायक अध्यापिका है, सहायक अध्यापिका गायब है, तो शायद एप्लीकेशन तो है इनकी व्हाट्सएप पे, सीआरसी ग्रुप में है सर। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लेकिन इतने लंबे समय तक व्यवस्था पे कैसे रह सकते हैं? सर पता नहीं इसके विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है सर। वो चिकित्सा अवकाश पे है या सीसीएल सीएल पे है सर। उसकी 3 दिन की तो सीएल ले रखी है सर उन्होंने फिलहाल। ठीक है, सोमवार मंगल और बुध। अच्छा अच्छा, रजिस्टर में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रजिस्टर में तो कुछ भी नहीं है सर। रजिस्टर में तो कुछ एप्लीकेशन नहीं है उनकी सर। यहाँ पे कुछ भी हो। 2 माह का सीसीएल मिल जाता है क्या? सर 2 माह का तो नहीं मिलता हो, 30 से तो सब देखिए, ये 2 माह के सीसीएल पर ये मैडम हैं और 2 माह के सीसीएल पे होने के बाद यहाँ की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और इसीलिए जो सरकारी विद्यालय हैं वो कहीं ना कहीं बंदी की कगार पर हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? निशा। निशा, इस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं आपके पास? मेरी क्लास में सिर्फ 4 बच्चे पढ़ते हैं। आपके कितने गुरुजी हैं? मैडम कितनी है यहाँ पे? मैडम तो वैसे 2 हैं, हम हमें पढ़ाती एक ही है। दूसरी मैडम नहीं आती स्कूल? नहीं, कभी नहीं आती? कभी कभी आती हैं पर थोड़ी सी पोयम पढ़ाती हैं फिर चली जाती हैं। तो आपकी पढ़ाई पूरी हो पाती है कि नहीं हो पाती? हो पाती है। हो जाती है पढ़ाई पूरी? अगर दोनों मैडम रहती तो? तब सब बच्चों की अच्छे से हो पाती। तो देखिए, बच्ची का भी कहना है कि अगर दोनों मैडम रहती तो सब बच्चों की पढ़ाई हो पाती है। ठीक है, छुट्टियां भी किसी को चाहिए, लेकिन इस प्रकार लगातार 2023 से लगातार सीसीएल, मेडिकल, चिकित्सा अवकाश जा रहे हैं और ये दूसरी जगह व्यवस्था पर किस प्रकार से इन शिक्षकों को रखा गया है, विभाग को देखना पड़ेगा। तो देखिए, इन्होंने भी साफ कहा है कि यहाँ पे जो शिक्षिका है वो लगातार यहाँ से गायब हैं और वो कहीं ना कहीं अपने व्यवस्था के अनुसार कहीं ना कहीं बाहर अन्य जगह है या कहाँ पे उसकी उपस्थिति हो रही है, इसका भी यहाँ स्कूल वालों को कोई पता नहीं है कि ब्लॉग में उनका उपस्थित दर्ज हो रही है या किसी जुगाड़बाजी में यहाँ से बाहर है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ में ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के विद्यालयों का संचालन हो रहा है। माननीय
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से कहना चाहूंगा कि आप अगर इस वीडियो आप तक पहुंचे तो कम से कम इसको देखिए कि इस व्यवस्था को किस प्रकार से 1.5 से 2 साल से ये शिक्षिका यहाँ से गायब है और वो है कहाँ आखिर। हिमालय प्लस के लिए मैं बहेड़ा खाल से प्रमोद खंडूड़ी।